Hello guys, welcome or welcome back to Edugiri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम बात करेंगे IBPSSO का जो हमारा वैकेंसी है, ठीक है ना, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम है, उसके बारे में बात करेंगे। तो IT ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, HR पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, इन सब की वैकेंसीज जो है वो निकली है। लॉ ऑफिसर की भी निकली है। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी मैंने स्पेसिफिकली अपने लॉ चैनल पर डिस्कस करी है, जो कि है लॉगिरी, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर हम इन सारे पोस्ट की बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, नोटिफिकेशन जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो देख लेते हैं। IT ऑफिसर के लिए 44 है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 516 है, राजभाषा अधिकारी स्केल 1 के लिए 25, HR पर्सनल के लिए 15, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 100। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखें, आप 21 नवंबर 2022 तक ये जो फॉर्म्स हैं वो फिल कर सकते हैं। तो उन फॉर्म्स जल्दी से फिल कर दीजिए। उसके बाद जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है, स्टेज है, वो आपकी 24 दिसंबर या 34 दिसंबर 2022 को होगा एग्जाम, ठीक है। अगर आप वो क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपको आएगा मेन का कॉल, और मेंस का कॉल आ जाता है तो 29 जनवरी 2023 को आपको मेंस का एग्जाम देना है। उसके बाद अगर आप मेंस अच्छे से देते हैं और इंटरव्यू की कॉल आपको आ जाती है, तो इंटरव्यू जो आपका है वो होगा फरवरी या मार्च 2023 के अंदर। एंड मेन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो यहाँ पे आपका 80% जो होगा वो मेन के मार्क्स लेंगे, 20% इंटरव्यू के लेंगे। एंड अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो तो फिर आप ये एग्जाम क्लियर कर जाओगे एंड आपको पोस्टिंग आएगी। नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, आप इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर एज लिमिट देखें तो एज ऑन 1 नवंबर 2022 आप मिनिमम 20 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स के होने चाहिए। दैट इज अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 नवंबर 1992 एंड लेटर देन, मतलब आप 1 नवंबर 2002 के बाद नहीं पैदा हुए होने चाहिए और 2 नवंबर 1992 से पहले नहीं पैदा हुए होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे IT ऑफिसर जो है 4 ईयर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ग्रेजुएट हैविंग पास्ड DOE ACC B लेवल। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर 4 ईयर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डायरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर, एग्री मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर। इसमें से किसी में भी आपने किया है तो अगेन यू आर एलिजिबल। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। राजभाषा अधिकारी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हिंदी या इंग्लिश के अंदर आपकी है एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री और ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट्स एट द डिग्री और ग्रेजुएशन लेवल। तो आप राजभाषा अधिकारी का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद HR के लिए आपकी ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HR, HRD, सोशल वर्क, लेबर लॉ। अगर इसमें से आपने कुछ भी किया हुआ है तो अगेन यू आर एलिजिबल। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम MMS मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम MBA मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम PGDBA, PGBM, PGPM, PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितनी भी हैं आपके पास ऑन और बिफोर 21 नवंबर 2022 उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम बोर्ड और यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर दिस हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है ना। तो ये आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो राजभाषा अधिकारी का जो फॉर्मेट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज में से 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का आपका है। इंग्लिश रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स का ही है, ठीक है। तो टोटल पेपर आपका 125 मार्क्स का है। यहाँ पर जो IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर है, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स।
मार्क्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका रीजनिंग, जो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, तो इन वाले सभी एग्जाम्स के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस नहीं है, इंस्टेड वहाँ पे मैथ्स आ जाता है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो आ जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो करूँ कि आपको प्रीलिम्स कैसे क्रैक करने हैं सेल्फ स्टडी से, कौन सी बुक्स है जिसमें से पढ़ना है फॉर HR, पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, देन कमेंट डाउन बिलो, आई विल कम अप विद अ स्पेसिफिक वीडियो। अब उसके बाद बात करते हैं मेंस की। मेंस के अंदर वो प्रोफेशनल नॉलेज चेक करेंगे। सभी के अंदर प्रोफेशनल नॉलेज 60 मार्क्स की, बट राजभाषा ऑफिसर के अंदर आपको 45 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, और आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस होंगे जो डिस्क्रिप्टिव होंगे, मतलब जिसमें लिखकर दिखाना होगा कि भाई हाँ आता है। उसके बाद अगर रॉन्ग आंसर देते हो तो नेगेटिव मार्किंग है मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट करें कि अगर आपको सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी चाहिए इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स की, मेंस की, तो कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट। एजुगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।